हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम एक नए शीर्षक के साथ प्रस्तुत हैं। शीर्षक है उस रात की बात। लेखक के अनुसार जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल देती है, जो आदमी को हिला देती है, जो आदमी के मन मस्तिष्क में इस प्रकार घर कर जाती है कि मनुष्य उसे नहीं भूल पाता, बल्कि उस घटना को वह अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। ऐसी ही एक घटना लेखक के साथ घटी थी। लेखक का नाम मिथिलेश्वर है। लेखक ने स्वयं इस कहानी का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख बिलख कर रो पड़ी। बोली कि मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, सो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दो बेटा, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया कि यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर, कभी बाढ़ या कभी बीमारी के नाम पर। ऐसे लोग भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे वे अधिक पा जाते हैं। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा और लौटकर बेटी ने बताया कि वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तो मैं लौटा दूँगी। मैंने बेटी को समझाया, यह सब भीख मांगने का तरीका है। पैसों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, थोड़ी देर में खुद ही लौट जाएगी। परंतु मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि घरों से भी मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास समय नहीं है इतना कि मैं सारे जगह घूम घूम कर मांगूं। मुसीबत है, मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। मैंने कहा, सुना ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा शहर से। मैं मोटरसाइकिल से ही गया था और उसी से लौट रहा था कि एक सुनसान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सारा प्रयास बेकार चला गया। चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई ही नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती गई। आसपास खड़े पेड़ डरावने लग रहे थे। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई देती थी। दूसरे जंगली जानवरों और चोर लुटेरों का भी भय था। मैं घबराया। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी मुझे। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी उससे कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है, अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ, ऐसा मैंने कहा। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, परंतु पास के गांव में रहता है,
सुबह उनका बेटा उसे बुला लाएगा। रात भर मैं उनके घर ही ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एक चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, ऐसा मैंने कहा। बुढ़िया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और मेहमान अतिथि भूखा ही रह जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को मैंने ध्यान से जब देखा तो मैं देखते ही सन्न रह गया। मैं स्तब्ध रह गया, भौचक्का रह गया। क्यों? क्योंकि यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने एक दिन मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता चला कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली, खाया नहीं जा रहा था। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर मन ही मन लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया और मिस्त्री ने घंटे भर में ही मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस दिन बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी और चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसों के लिए आपकी मदद नहीं की है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में जो आदर का भाव था, मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का असली पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उनके पढ़ाए पाठ पर मैं जीवन भर अमल करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। बच्चों, यह कहानी लेखक ने हम सब के लिए ही लिखी है कि हम सब अपने दिल को साफ रखें, अपना नज़रिया सही रखें, ताकि गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद हो सके और मानवता शर्मसार न हो। अब इस आधार पर बच्चों आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। नमस्कार।